दोस्तों नमस्कार। आज मैं अभिनंदन ट्रस्ट के विषय में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभिनंदन ट्रस्ट से मेरा भी लंबे समय से लगाव है, लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या इसके जो भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि इसके कई वीडियो कई यूट्यूबर्स के द्वारा या खुद इसके जो संस्थापक हैं श्री विवेकानंद जी, उनके द्वारा वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला जाता है। और वो सारे वीडियो जो भी चल रहे हैं तो उसको जो भी लोग देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। वीडियो देख तो लेते हैं, वीडियो में क्या है कैसे है, बेरोजगारी को दूर करने की बात की जा रही है, कहीं मोटरसाइकिल खरीदता हुआ वीडियो दिखाया जाता है, कहीं फोर व्हीलर खरीदता हुआ मोटरसाइकिल ये वीडियो दिखाया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि ये सारे लोग खरीदारी करवाए हैं इतने परसेंट कम कमीशन, मतलब इतने परसेंट डिस्काउंट पर। तो मैंने इस तरह की वीडियो चल रहा है, यूट्यूब पर ये सारे वीडियो चल रहे हैं और जिसके वजह से बहुत सारे पूरे देश लेवल पर कई राज्यों से एमपी, यूपी, झारखंड, केरल, मतलब कई राज्यों से लोग उस वीडियो को देखने के बाद ऑफिस में कॉल करते हैं और ऑफिस से कॉल मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए करके बहुत सारे कॉल मेरे पास भी आ रहे हैं और सबका प्रश्न लगभग वही है, कन्फ्यूजन है कि ट्रस्ट कैसे काम कर रहा है, क्या करना पड़ता है, इसमें कैसे ज्वाइनिंग होती है। तो इसी लेकर के मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, पूरी तरह से ट्रस्ट के विषय में पूरी जानकारी दूंगा आदि से लेकर अंत तक, ताकि फिर आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस लेकर के वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा क्या, अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो भी नया अपडेट्स मिलेगा मैं पुनः इस पर उसको डाल दूंगा। तो चलते हैं इसकी जानकारी के विषय में क्या है। देखिए, अभिनंदन ट्रस्ट का अगर आप वीडियो देख रहे हैं या अभिनंदन ट्रस्ट से आप जुड़े हुए, दोनों ही स्थिति में आपको पहले अभिनंदन ट्रस्ट को समझना होगा, पूरी तरह से पूरे फ्रेश ढंग से समझना होगा। अभिनंदन ट्रस्ट क्या है? एक ट्रस्ट है जिसका हेड ऑफिस पटना में है। यह एक निजी संस्था है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रस्ट सरकारी संस्थान नहीं होता है, वह एक निजी संस्थान होता है और वो सरकार से एफिलिएटेड हो सकता है, ये होता है। लेकिन अगर कोई ये आप समझ रहे हैं वीडियो को देख करके, बताइए नहीं, बहुत तरह की कन्फ्यूजन है। लोग ये सोच रहे हैं कि बड़ा नॉर्मल वे में हमको नौकरी मिल जाएगी। तो आप अगर ऐसा कुछ समझ रहे हैं कि यह सरकारी संस्थान है या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। यह एक निजी संस्थान होता है और इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं और अपने फील्ड में जा करके वो ये समझ रहे हैं कि अगर वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर ज्वाइन हुए हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि मुझे ब्लॉक में जा करके, मेरे ब्लॉक में जा करके कोई चैम्बर मिल जाएगा या वहाँ मैं जा करके बैठूंगा, मेरा एक ऑफिस होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस भ्रम में ना रहे। मैं देखिए क्लियर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि मैं नौकरी करने लगूंगा, मैं सरकारी नौकरी में चला जाऊंगा, मुझे एक फिक्स सैलरी मिलने लगेगी। तो इस सब तरह का कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं इस वीडियो को स्पष्टीकरण करके बना रहा हूँ ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यह एक निजी संस्थान है और ट्रस्ट जो होता है ना, स्वयं सेवी संस्था के रूप में काम करता है। ये खुद अपने स्तर से समाज में जो भी संभव है इसके माध्यम से जो भी सेवा का कार्य, कल्याणकारी कार्य, ये सब करता है। ये कोई सरकारी संस्थान नहीं है। और आप अगर यहाँ ज्वाइनिंग कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जिला मजिस्ट्रेट के पास कोई चैम्बर मिल जाएगा, ब्लॉक में जाकर के आपको ब्लॉक में कोई चैम्बर मिलेगा, आप
ब्लॉक के कर्मचारी हो गए, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए करके मैं इसे स्पष्ट कर दिया हूं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और इस ट्रस्ट के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के पदों पर ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। वो सारे पद कौन कौन से हैं? सबसे जो बड़ा पद है मंडल प्रभारी का, फिर उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट जिला प्रभारी का, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रभारी का, फिर उसके बाद पंचायत कोऑर्डिनेटर का, फिर उसके बाद वार्ड कोऑर्डिनेटर का। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल आसानी से समझिए, कहीं घबराने की बात है, कहीं धड़पड़ाने की बात नहीं है। आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो फिर आपके मन में जो प्रश्न है, जो कंफ्यूजन है, बिल्कुल तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए करके आप थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझें क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड मैटर है। क्योंकि अगर आप अभिनंदन ट्रस्ट में जुड़ते हैं और जुड़ के कुछ कर नहीं पाते हैं तो फिर तो कहानी बेकार हो जाएगा ना। इसलिए करके आप अपने फायदे के लिए इसको समझें और इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो दरअसल आपने समझा कि इसमें क्या होता है, अलग अलग पदों के लिए इसमें ज्वाइनिंग होता है। और वो सारे पद कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा पद हुआ मंडल प्रभारी, उसके बाद जिला प्रभारी, उसके बाद ब्लॉक प्रभारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद पंचायत कोऑर्डिनेटर, फिर वार्ड कोऑर्डिनेटर। ये पद हो गया। अब इन सारे पदों में भर्ती के लिए, ज्वाइनिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा आपको। क्लियर कट बात है, कोई इसमें छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। इसमें आपको पैसा देना होगा। हर एक पद के लिए अलग अलग शुल्क रखा गया है। जैसे कि मंडल प्रभारी के लिए आपको 21,000 रुपया माने ट्रस्ट को देना होगा। फिर जाकर के आपको जिला प्रभारी के लिए 5100 रुपया है। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रभारी के लिए 3100 रुपया है। फिर उसके बाद आपको पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए 2600 रुपया है और वार्ड कोऑर्डिनेटर के लिए 2000 रुपया आपको ट्रस्ट को जमा करना पड़ेगा। और ये इसका शुल्क है, ज्वाइनिंग शुल्क कह लीजिए या आपको उसमें जो पद दिया जाएगा उसके लिए। अब फिर बात आती है कि ये तो हो गया ज्वाइनिंग, मान के चले आप ज्वाइनिंग करवा लिया। अभी स्थिति क्या है? जो लोग जुड़े नहीं है उससे ज्यादा समस्या उसके पास है जो इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसको काम कैसे करना उसको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना है उसको समझ ही नहीं आ रहा है। और वो लगातार बात कर रहे हैं मेरे से, लगातार फोन कर रहे हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, कहां से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए करके इसमें जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा समस्या है। इसलिए करके अगर आप इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो सवाल है कि इसमें करना क्या होता है? तो देखिए सीधी सी बात है, ट्रस्ट योजनाओं पर काम कर रहा है जो कि एक प्रकार से समाज सेवा कल्याण का योजना है, समाज कल्याणकारी योजना है। और यह योजना समाज में लोगों को बताना है और बताने के लिए कौन चाहिए? इसका स्टाफ चाहिए, तो मतलब एक प्रकार से कर्मचारी चाहिए। तो ये कर्मचारी के रूप में आपको ज्वाइनिंग करवा लेता है। उसके बाद आपका काम है इन योजनाओं को लोगों के पास ले जाना। अब ये सारी योजना कौन कौन से हैं? तो ये सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैं सारी योजनाओं को बता रहा हूं, आप ध्यान से समझें। इसमें 10 प्रकार की योजना है। जैसे कि एक हो गया वाहन योजना। वाहन योजना के तहत आपको लोगों को गाड़ी दिलवाना है छूट पर। अब चूंकि कितना छूट है, कैसे छूट है, कौन सी गाड़ी पर कितनी छूट है, उतना इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसलिए कि चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर से अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। चूंकि इसके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अलग अलग योजना का अलग अलग एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, तो वो भी मैं बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि गाड़ी वाहन योजना के तहत आपको गाड़ी दिलवाना है लोगों को छूट रेट पर। पहला योजना हो गया। दूसरा हो गया सुकन्या विवाह योजना। सुकन्या विवाह योजना में हो गया 1 साल से लेकर के 18 साल तक की लड़कियों का ये योजना है। इसके अंतर्गत अभिभावकों से, उस लड़की बच्ची के अभिभावकों से आपको सदस्यता ग्रहण करवाना है। उस सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए उससे भी कुछ शुल्क लेना है, कुछ फीस लेना है।
और वो व्यक्ति उसका फायदा लेगा। तीसरा योजना क्या है? तीसरा योजना है रेस्टोरेंट योजना। रेस्टोरेंट योजना के तहत आपको रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसका उसको फायदा मिल सकता है। चौथा है आवास योजना। इसका एक स्पेशल एरिया में, जैसे कि फिलहाल बिहार के लिए राजगीर में एक एरिया एक्वायर किया गया है, जहां की मकान बनाए जाएंगे, उसमें इन्हीं लोगों को जो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन्हीं को मकान दिया जाएगा और छूट रेट पर मकान दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको रेस्टोरेंट ये आवास योजना के तहत उनसे जो है फीस लेना है और फीस लेकर के उसका रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है। अगला पांचवा है आपको ये मेडिसिन के लिए है आयुर्वेद। आयुर्वेद के तहत जो है ना मेडिसिन का योजना है। आयुर्वेद के तहत उसको 2500 का मेडिसिन देना है, उससे 500 रुपये लेना, इस तरह का एक योजना है। अगला योजना है आपको हेल्थ चेकअप योजना। उसके तहत आदमी से पैसा लेना है, उसको फ्री में जांच करवाना है, बॉडी का फ्री में जांच होगा। उसके बाद है लोन माफी योजना। लोन माफी योजना है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लोन लिया है तो उसको जो है ना 40% छूट करा करके उस लोन माफ करा करके बाकी पैसा उसको जमा करना है। तो ये योजना लोन माफी योजना हो गया। तो इसी तरह से एक है वृद्ध सेवा योजना। वृद्ध सेवा योजना क्या है कि 20 साल से लेकर के 45 साल तक के आदमी का इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ फीस लेना है उस व्यक्ति से, और इस तरह से उसका वृद्ध सेवा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको ये जो मैंने योजना बताया, इस योजना पर ही काम करना है, इस योजना को समाज में पहुंचाना है। तो सवाल है कि समाज में पहुंचाने के लिए आदमी चाहिए, और आदमी चाहिए तो वो आदमी कहां से आएगा? ट्रस्ट के अकेले विवेकानंद जी तो ऐसा करेंगे नहीं, अकेले तो कर पाएंगे नहीं। तो इसी के लिए इन्होंने एक तरीका बनाया कि चलो इसमें पहले लोगों की बहाली की जाए हर एक लेवल पर, और इन्हीं लोगों के द्वारा ये मैसेज, ये जो सेवा योजना है, इसको समाज में पहुंचाया जाए। अब सवाल उठता है कि आप अगर इस योजना को लेकर के समाज में पहुंचाएंगे, समाज को बताएंगे, लोगों को बता करके उससे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो फिर आपको क्या बेनिफिट होगा? तो उसी का आपको सैलरी या कमीशन कहा जाए वो आपको मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि मैं 5,000 रुपया दे करके 3,000 रुपया दे करके इसमें नौकरी कर लूंगा और मुझे जो है ना 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपया आना स्टार्ट हो जाए, सब भ्रम है। बिल्कुल गफलत में ना रहे। मैं स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूं कि अगर ये सोच करके आप इसमें ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो ये आप गफलत में है, आप भ्रम में है और आप कंफ्यूजन में है, संदेह है कहीं ना कहीं। इसलिए करके बिल्कुल स्पष्ट बात है भैया, इसमें छिपने छिपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है और अगर आप काम करेंगे, और काम क्या करेंगे मैंने बता ही दिया, योजना लोगों को ले जाएंगे योजना लोगों के पास, और उस योजना को जब लोग एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपके द्वारा रजिस्टर्ड होंगे, तो उसी के अनुसार आप जितना काम करेंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। अब मेरे ख्याल से लगता है कि आपका कोई प्रश्न नहीं बचा होगा कि सर इसमें ज्वाइनिंग में पैसा लगता है कि नहीं लगता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, कोई प्रश्न नहीं रहा होगा। करना क्या होता है? तो करना योजना को ले जाना है। सैलरी कैसे मिलता है? तो सीधी सी बात है, आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो आगे इसमें और भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो सकता है मेरे समझ से प्रश्न नहीं बचता है, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में करिए, कमेंट में लिखिए कि मुझे क्या दिक्कत है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब बाकी अलग अलग योजना पर जो व्यक्ति इसमें जुड़ गए हैं उनको काम करने के लिए जो समस्या आ रही है कि सर कैसे लोगों को समझाएं, कैसे लोगों को बताएं, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। सारी योजना पर अलग अलग प्रकार का कंपार्टमेंटल वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लोगों को भी शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी समझ में आए कि ट्रस्ट क्या है और ट्रस्ट में कैसे बेनिफिट होता है, कैसे फ़ायदा मिलता है, कैसे सैलरी मिलता है।